आज दिल्ली सल्तनत के जो स्थापना का पार्ट 3 है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत का पतन 1290 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद था खिलजी वंश, फिर था तुगलक वंश, फिर था सैयद वंश, उसके बाद था लोदी वंश। तो खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक शासन किया था। तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया था। सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत का अगर कोई शासक रहा है तो वो है तुगलक वंश के शासक। और फिर हमने पढ़ा था कि गुलाम वंश के आगे जाके 3 उपवंश हुए हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। बलबनी वंश की स्थापना बलबल ने की थी। और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और बलबन जो है वो शमसी वंश के शासक हैं महमूद, उनके ससुर थे। और उनकी मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठे थे। और कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि बलबन ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। तो पूरी तरह से प्रमाण नहीं मिलते तो हम इस बात को स्वीकार भी नहीं करते कि बलबन ने उन्हें जहर देकर मारा भी होगा। तो पार्ट 3 में हम ये जानने की कोशिश करते हैं ऐबक के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में क्या क्या किया था। तो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का दास था और इन्होंने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। उस समय शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत के? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 2 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उनमें से पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे थे सैयद वंश के शासक खिजर खां। इन दोनों ने ही सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो बात करते हैं कि अगर इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो किसकी उपाधि धारण की? तो इन्होंने उपाधि धारण की थी सिपह सालार और मलिक की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सिपह सालार 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सिपह प्लस सालार। सिपह का अर्थ होता है सेना और सालार का अर्थ होता है नेता। तो सेना का नेता जो था, जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसे सिपह सालार कहा जाता था। मलिक का अर्थ है स्वामी, अधिकारी, जो किसी वस्तु या भूमि पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो उसे मलिक कहा जाता था। अब इसके अन्य नाम है लाख बख्श। लाखों में दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। कुरान खां, कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान की जो आयतें हैं उन्हें बड़ी सुंदर आवाज में पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। हाफिज द्वितीय, दुर्योधन के परम मित्र कर्ण, पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण, उन्हीं के सम्मान ये दानी भी था। मतलब अगर इनसे कुछ मांगने आ जाता कोई तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था, इसलिए इसे हाफिज द्वितीय भी कहा जाता है। पिल्लू बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक एक दयालु शासक था। आशा करती हूँ कि इन 3 पार्ट्स में आपको दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।